शास्त्री जो खुद को बालाजी का भक्त बताते हैं, कहते हैं उनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। बिल्कुल होंगी। हाँ। बिल्कुल होंगी, मैं इससे डिनाई भी नहीं करता। हाँ। मगर मुझे विश्वास नहीं है। भूत प्रेत में विश्वास करते हैं? भूत प्रेत होते हैं मैम, बिल्कुल होते हैं। हाँ जी। कभी देखे हैं आपने? नहीं, कभी देखे तो नहीं है। चमत्कारी कुछ नहीं होता, बाबाओं पे विश्वास करना एकदम बेवकूफ़ी है। सनातनी अगर खुद उठ जाएंगे तो फिर इसके अलावा और कोई बात ही नहीं है। अरे खुद नहीं उठ पा रहे हैं। क्यों, वो क्या लंगड़े हो गए हैं? हाँ। नॉर्मल सी बात है, भगवान को अगर आप मानते हैं ना तो शैतान को भी मानना पड़ेगा। हाँ जी, मोदी जी आगे। अब हिंदू आजाद है जी। धीरेन्द्र शास्त्री एक सनातन को जगाने का एक जरिया है। नरेंद्र मोदी जी ने काम किया वो आज तक किसी पार्टी ने 70 साल में नहीं किया। चमत्कार पर विश्वास करते हो? बिल्कुल डेफिनेटली, मैं भगवान पर चमत्कार विश्वास बिल्कुल करता हूँ। आप भूत प्रेत में विश्वास करते हो? कभी देखे हो? देखा हूँ। मिले हो? कब देखे? गांव में चलो आपको दिखाता हूँ सामने। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये पंक्तियां तो आपने बखूबी सुनी होंगी, लेकिन भूत पिशाच, आत्मा, चुड़ैल, ऊपरी हवा, काला जादू, क्या ऐसे नाम आपने सुने हैं? बिल्कुल सुने होंगे, लेकिन आपका विश्वास इनमें कितना है, यही जानने के लिए आज हम दिल्ली के चांदनी चौक में एक हनुमान मंदिर के पास पहुंचे हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि कुछ हनुमान भक्त हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि उनके अंदर कितनी भक्ति है और वो इन सब शब्दों में कितना विश्वास करते हैं। हालांकि अभी नेशनल मीडिया पर कुछ बाबाओं की चर्चा लगातार बनी हुई है, जिसमें सबसे बड़ा नाम धीरेन्द्र शास्त्री का भी आ रहा है। तो अब धीरेन्द्र शास्त्री जो खुद को चमत्कारी बाबा बता रहे हैं, वहीं अपने आप को बालाजी का भक्त बता रहे हैं। तो उन्हीं पर जनता की राय जानते हैं कि वो इन सब चीज़ों में कितना विश्वास करते हैं। आप भूत पिशाच में कितना विश्वास करते हैं? भूत पिशाच वगैरह जो भी चीज़ें हैं जिसके ऊपर पड़ती है उसको बेचारे को पता है, वो इस समस्या से ग्रस्त होता है। और जो ये बाबा वगैरह जितने भी प्रचलित हैं वो सब ना कोई सही से इलाज नहीं करते हैं। इसका जो भूत पिशाच वगैरह का इलाज होता है मेहंदीपुर बालाजी में। अगर जो भी कोई पीड़ित है वो अगर मेहंदीपुर बालाजी जाए तो वहाँ पे उसका प्रॉपर इलाज होता है। लेकिन बालाजी के भक्त तो धीरेन्द्र शास्त्री भी हैं, कहते हैं कि वो भी इलाज कर देंगे। वो इलाज कर देंगे, मगर पिछले कुछ सालों से बाबाओं ने इतना अपना वो आपको पता ही है कैसे कैसे बाबा हुए हैं हमारे, राम रहीम जी, रामपाल जी, और ये वो इन सब चीज़ों को देख के मेरा अपना पर्सनल किसी बाबा में बिलीव नहीं है। मैं तो जो देवता के स्थान बने हुए हैं मेहंदीपुर बालाजी, जैसे चांदनी चौक में मनोकामना सिद्ध मंदिर जिसके आप खड़े हैं आगे, तो इन सब चीज़ों में मैं बिलीव करता हूँ। मैं बाबाओं वगैरह में बिलीव नहीं करता हूँ। क्या आपने भूत पिशाच देखे हैं? नहीं, मैंने नहीं देखे। नहीं देखे। तो फिर आप विश्वास कैसे करते? भाई सुना है हमने, जो लोग पीड़ित हैं वो बुरी तरह से पीड़ित हैं, वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, उनकी पीढ़ी की पीढ़ी इस मामले में दुखी रहती है, उनका परिवार के परिवार ख़त्म हो जाते हैं। वो सब चीज़ें हमें सुनने में आई हैं, हमारे रिलेशंस में, हमारे रिश्तेदारी में सब चीज़ें होती हैं। अब वो लोग को हम लोग प्रेफर करते हैं कि भाई आप मेहंदीपुर जाओ, वहाँ आपका इलाज होगा। बाबा लोग इलाज कर देते हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है, और गलत मैं आपको बोलूँगा नहीं। मुझे इन बाबाओं में बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। बिल्कुल विश्वास। धीरेन्द्र शास्त्री जो खुद को बालाजी का भक्त बताते हैं, कहते हैं उनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। बिल्कुल होंगी। बिल्कुल होंगी, मैं इससे डिनाई भी नहीं करता। मगर मुझे विश्वास नहीं है। नहीं है विश्वास? क्योंकि मैं किसी बाबा के पास जाने में बिलीव नहीं करता। मैं अगर खाटू श्याम जी को मानता हूँ तो पिछले 50 साल से मैं उनके गुणगान कर रहा हूँ और खाटू श्याम जी जाता हूँ, मेरे सब काम मेरे बाबा बनाते हैं। अच्छा, चमत्कारी शक्तियों की ही बात कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र बना दूंगा, देश को हिंदू राष्ट्र बना दूंगा अगर आप हमारा साथ दो। तो क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनाने वाली बात एक बाबा कह रहे हैं तो कितनी सही है? अब वो अगर कह रहे हैं वो किसी बेस पे कह रहे होंगे, वो सनातन है ना, धर्म के पीछे चल रहे हैं और जो आज का अहम मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है, उसको लेके चल रहे हैं, तो इसलिए वो पॉपुलर भी हो रहे हैं। अब उसमें कितना वो सक्सेस हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, ये तो भगवान हनुमान जी करवा सकते हैं। इंसान की तो किसी की ताकत है नहीं। अच्छा, आपसे पूछूंगी, आप जानते हैं कि भूत वगैरह होते हैं या नहीं होते हैं?
देखिए मैंने तो कभी देखा नहीं है, लेकिन होते होंगे। होते होंगे। हाँ। कभी देखे नहीं है? नहीं। तो ऐसे ही मतलब सुनी सुनाई कहानियों पर देखिए सुनी सुनाई कहानी नहीं, हमने तो अपने पूर्वजों से ही सुना है कि भूत पिशाच होते हैं, कि जैसे अब होली के दिन चल रहे हैं तो बाहर मत जाओ, जल्दी घर आ जाओ। दिवाली के दिन होते हैं तो ज़्यादा बाहर कहीं घूमना चाहिए। तो हमने ये चीज़ें सुनी है। जैसे कभी किसी का विवाह होता है हमारे हिंदू धर्म में, तो ये कहा जाता है कि भाई उस व्यक्ति को ना शादी से कुछ दिन पहले बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो होती हैं ये सब चीज़ें तो इसीलिए माना भी जाता है, और जो नहीं मानता वो भुगतते भी हैं फिर उसी। आप बालाजी की अभी आरती हो रही थी, आप मौजूद थे। बालाजी के भक्त हैं, यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री भी बालाजी के भक्त हैं। वो कहते हैं कि उनके पास दिव्य शक्तियां हैं। क्या आपके पास भी दिव्य शक्तियां हैं? नहीं जी नहीं, मेरे पास तो दिव्य शक्ति नहीं है। मेरे पास तो बालाजी महाराज का। भी बालाजी के भक्त हुए? देखिए उनके पास दिव्य शक्तियाँ इसलिए हैं, जो उनके गुरु थे उन्होंने उनको दीक्षा दी है। और हमारे जो गुरु होंगे वो हमें जो दीक्षा देंगे, लेकिन उनको वो सनातनी गुरु बैठे हैं। उनके जो गुरु हैं उन्होंने अपने गुरु से शिक्षा ली, तो वो प्रॉपर सनातन धर्म में और संत समाज से जुड़े हुए हैं। तो वो सनातन धर्म का एक तरीके से प्रचार कर रहे हैं। वो कभी ये नहीं कहते कि मैं चमत्कारी बाबा हूँ। वो कहते हैं ये, देखिए जनता कहती है, जनता का नाम होता है रखने का कि ये चमत्कारी बाबा हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो चमत्कार कर रहे हैं वो बालाजी महाराज कर रहे हैं। वो स्वयं वो कहते हैं अपने मुंह से कि चमत्कार मैं नहीं कर रहा, चमत्कार मेरे बालाजी महाराज कर रहे हैं। और आज वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह रहे हैं, तो 100% सच कह रहे हैं। भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं का देश है ये, तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। और ये जितने मुसलमान भाई थे ये भी तो हिंदू ही थे पहले। ये कौन सा क्या नाम है, पहले मुसलमान बन के आए थे, यहाँ कन्वर्ट किया गया इन लोगों को। कैसे कैसे हिंदू थे, कुछ समझाएंगे? ये देखिए सब आप देखिए, जब मुगल आया यहाँ पे, मुगल काल आया, मुगलों ने यहाँ पर राज किया। वहाँ पर जब ये आपका औरंगज़ेब आया, औरंगज़ेब ने हिंदुओं को मजबूर किया इस्लाम धर्म अपनाने के लिए। तो ये कई लोग ऐसे हैं जो इस्लाम धर्म अपनी जान बचाने के लिए उन लोगों ने अपनाया इस्लाम को। इसीलिए पहले हिंदू ही थे यहाँ पे सारे। सनातन धर्म आज से नहीं, लगभग कई हजार वर्षों पुराना है। और ये जो इस्लाम आया है ना, ये कुछ साल पहले ही आया है। पता कैसे चलेगा कि ये पुराने जो कन्वर्ट हुए मुस्लिम हैं, कैसे पता लगेगा इनका? यार देखिए आपको मैं बताऊँ, पता लगने की बात तो ये है कि ये हमने सब अपने पूर्वजों से, ग्रंथों से और इतिहास से ही जाना है सब कुछ। और इसके पहचान अगर पिछले करी जाए, जब राम मंदिर का पूरा दस्तावेज 500 वर्षों बाद आज हमारे को राम मंदिर बनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, तो उन्हीं ग्रंथों के द्वारा, तो क्या नाम है, उन्हीं ग्रंथों की सहायता से सुप्रीम कोर्ट में उनको दस्तावेजों को पेश किया गया, तभी तो आज राम मंदिर बन रहा है। क्यों नहीं बाबरी मस्जिद बन गई? लेकिन हमने दूसरे धर्म को भी, एक सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे धर्म का भी सम्मान करते हुए बाबरी मस्जिद को भी बनाने के लिए जगह दी, राम मंदिर को बनाने के लिए वही स्थान दिया, हिंदुओं की आस्था को रखते हुए। तो ये प्रमाण तो सत्यता मिल जाएगा कि कैसे कन्वर्ट हुए और क्या कन्वर्ट नहीं। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहते हैं तो सही है, लेकिन वहीं जो कुछ लोग पीएफआई संगठन से जुड़े हुए थे वो कहते हैं कि हम इस्लामिक देश बना देंगे, तो फिर वो गलत कैसे? देखिए जब तक नरेंद्र मोदी इस सरकार में बैठे हैं ना, तो मुस्लिम देश तो ये कभी बन नहीं सकता। और दूसरी बात ये है कि और हिंदू राष्ट्र बनाने की अगर संतों ने मांग करी है, तो ये हिंदू राष्ट्र आने वाले समय में बन के रहेगा और बनेगा और है और रहेगा। एक बाबा की जो भाषा होनी चाहिए, क्या लगता है कि इसी तरह की भाषा बाबाओं की होती है? देखिए अगर संत समाज के ऊपर कोई सवाल उठाता है, अपने धर्म के ऊपर कोई सवाल उठाता है, सनातन के ऊपर कोई सवाल उठाता है, तो उसकी भाषा जैसी भी हो, सनातन को बचाने के लिए अगर वो ऐसी भाषा का उपयोग कर रहा है तो हम तो उसके साथ हैं। अच्छा, बाबा के साथ हैं? हाँ जी बिल्कुल साथ हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कि देश में एक ही धर्म के लोग हैं, केवल हिंदू धर्म के लोग रह रहे हैं? बिल्कुल रह रहे हैं हिंदू धर्म के लोग। दूसरे धर्म के लोग भारत में नहीं? हिंदू बहुसंख्यक होके भी ना भारत में अल्पसंख्यक जैसा जी रहा है, क्योंकि वो डरता है। अगर हिंदू आज जग जाए, आज हिंदू जग चुका है मोदी राज में, 2014 के बाद से, 2019 के बाद से मोदी राज में आज हिंदू जग चुका है। तभी तो आज हिंदू खुल के अपनी पूजा पाठ, चालीसा और ये सब कर पा रहा है। आप ये कहाँ करते थे? सन 2013 में बजरंग दल के लोगों पे लाठीचार्ज होता था, मुलायम सिंह की सरकार में राम मंदिर कार सेवकों पे गोलियां चला दी जाती थी। आज क्यों नहीं हिंदुओं पे कुछ हो रहा है? आज क्यों नहीं मंदिर टूट रहे हैं? आज क्यों नहीं मस्जिदें टूट रही हैं? क्यों नहीं हो रहा है? सब शांतिपूर्वक चल रहा है ना, तो मोदी राज में ही चल रहा है ना। तो आज हिंदू उठ रहा है, हिंदू स्वतंत्र होकर जी पा रहा है आज। अच्छा, और भी लोगों से जानते हैं, आप भूत प्रेत में विश्वास करते हैं? भूत प्रेत होते हैं मैम, बिल्कुल होते हैं। हाँ जी। कभी देखे आपने? नहीं कभी देखे तो नहीं है, लेकिन
उसका स्पष्ट प्रमाण मिलता है मेहंदीपुर बालाजी में। वहाँ पर सबको स्पष्ट है कि मतलब देखे नहीं है लेकिन विश्वास करते विश्वास है, बिल्कुल है। हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए कि क्या बाबा इन भूत प्रेत को भगाने का, इलाज करने का जो सक्षम रखते हैं? जिसको दिक्कत होती है, जो जाता है उसका समाधान होता है वहाँ पर जाकर। जिसका समाधान हो गया उसके लिए तो सब कुछ है। धीरेन्द्र शास्त्री बाबा का नाम आता है तो क्या मन में ख्याल आता है? सनातन को मजबूत कर रहे हैं वो। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। चमत्कारी बाबा लगते हैं आपको? चमत्कारी वो तो खुद बोलते हैं कि मैं कुछ चमत्कार नहीं करता। कुछ कह रही हैं मैम? मैम चमत्कार कुछ नहीं होता, सिर्फ भगवान होता है। अगर मिला रहे हैं दैट्स इट, कि उनका है ना इंसानियत है। चमत्कारी कुछ नहीं होता। बाबाओं पे विश्वास करना एकदम बेवकूफ़ी है। धीरेन्द्र शास्त्री बाबा कहते हैं कि मैं इलाज कर दूंगा। ये सब बकवास है, ये बकवास है, ये बकवास है। अच्छा धीरेन्द्र शास्त्री जी बकवास कर रहे हैं। इंसानियत है, अगर जोड़ रहे हैं दैट्स इट। नहीं तो अगर वो ये कह रहे हैं भूत प्रेत भगा सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो सब बकवास है। उन पे विश्वास करना एकदम वो है वो ये भी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। हिंदू राष्ट्र बनवा देंगे तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मेरे को लगता है कि हिंदुओं को खुद उठना चाहिए। राष्ट्र बनवाने वाले वो कौन होते हैं? कह रहे हैं कि सनातन को मजबूत करने की एक आवाज जो है वो धीरेन्द्र शास्त्री ही है। सनातनी अगर खुद उठ जाएंगे तो फिर इसके अलावा और कोई बात ही नहीं है। अरे खुद नहीं उठ पा रहे हैं। क्यों? वो क्या लंगड़े हो गए हैं हाँ। या फिर पैरों से चल नहीं सकते हैं? नहीं उठ रहे थे। ये जो मोदी जी है ना या योगी जी है, ये उठा रहे हैं तो मैं कहती नहीं। अगर आप सोचे कि भूत प्रेत इन सबको भगा रहे हैं और बहुत बड़े भगवान बन रहे हैं तो ये सब बेवकूफ़ी है। जो लोग इलाज कराने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री बाबा के पास आते हैं, कहते हैं कि मेरे परिवार का ये सदस्य बीमार है इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैम टीवी में कभी ऐड देखे है, घुटनों का दर्द है जल्दी से ये वाली मलहम लगाइए ठीक हो जाएगा, तो वही चीजें यहाँ पर है। इन सब चीजों को मानना एकदम बेवकूफी है। भूत प्रेत को मानती है मैम भगवान है तो शैतान भी है। तो कैसे कैसे आपने विश्वास किया है भूत प्रेत? मैम वो देखिए वो वहाँ पे है ना बैठे हुए, उनके पास चले जाइए सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा भूत प्रेत आपने देखे हैं? मैंने नहीं देखी। नहीं देखे तो विश्वास कैसे है? नॉर्मल सी बात है, भगवान को अगर आप मानते हैं ना तो शैतान को भी मानना पड़ेगा। अच्छा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात जो बाबा करते हैं, क्या लगता है कि एक बाबा को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करनी चाहिए? कर तो कोई भी सकता है मैम, यहाँ ये भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनवाना है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम चमत्कारी हो गए, हम भगवान हो गए, हम ये हो गए, हम वो गए। इसका कोई वो नहीं है। अच्छा इसका उपाय नहीं है। आप ही से बात कर रही थी, तो ये बताइए कि बाबा जो चमत्कारी कहलाते हैं, क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे? हिंदू राष्ट्र अब तो हिंदू मजबूत हो रहा है, हिंदू उठ रहा है, तो बिल्कुल बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। हाँ जी बिल्कुल बनेगा। मोदी जी बनाएंगे जी। हाँ जी मोदी जी आगे। अब हिंदू आज़ाद है जी। हिंदुओं को पहले दबाया जाता था जी, अब हिंदू उठ रहे हैं जी धीरे धीरे। अगर मोदी जी हिंदू राष्ट्र बना देते तो धीरेन्द्र शास्त्री क्यों आवाज उठा रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने? मैं उन बाबा के बारे में नहीं जानता नहीं जानते जी। ना जी हैं। कहते हैं चमत्कारी बाबा है। मैं नहीं जानता जी बाबा। धीरेन्द्र शास्त्री एक जरिया है। धीरेन्द्र शास्त्री एक सनातन को जगाने का एक जरिया है। धीरेन्द्र शास्त्री नहीं जगा रहे हैं, मोदी जी नहीं जगा रहे हैं, हिंदू खुद जग रहा है, हिंदू को खुद दिख रहा है। आप एक बात बताइए ना, इतनी सरकारें आ गई, इतनी सरकारें चली गई, किसी ने राम मंदिर को बनाने की सूद क्यों नहीं ली? एक नरेंद्र मोदी जैसा इंसान वही क्यों आए? उन्होंने ही एक सरकार ने क्यों एक मुद्दा उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डाला गया। कहीं ना कहीं दबाव तो होगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, तभी तो निर्णय इतनी जल्दी आया राम मंदिर का। तो हिंदू तो जग रहा है ना, हिंदुओं के लिए हित में कार्य हो रहा है ना। केवल धीरेन्द्र शास्त्री एक व्यक्ति नहीं है सनातन को जगाने के लिए, ऐसे बहुत से लोग हैं जो सनातन को जगा रहे हैं। अच्छा आपसे जानूंगी, आपने भूत प्रेत देखा, नाम बताइए। देखिए मेरा नाम विक्की कुमार है, मैं चांदनी चौक में ही रहते हैं हम लोग। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म बनने में किसको ऑब्जेक्शन है? मुझे आप बताएं, वो व्यक्ति से मिलवाया जाए जो हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, वो हिंदुस्तान को, अगर हिंदुस्तान ये देश हो रहा है तो किसको ऑब्जेक्शन है? तमाम लोग कह रहे हैं सेकुलरिज्म है हमारे देश में, संविधान से चलना चाहिए, क्यों हिंदू राष्ट्र बनाए? नहीं, मुगलों के टाइम में ये देश मुगलों का नहीं था क्या? मुगलों राज नहीं करा यहाँ पे। यहाँ मुगलों में जब मुगलों ने राज किया था तो हिंदुओं का ऑब्जेक्शन था? नहीं था। जब हिंदू राष्ट्र यहाँ हो जाएगा तो हिंदुओं का और किसी को ऑब्जेक्शन क्यों होना चाहिए? तो मतलब तानाशाही सरकार का जो तंज बीजेपी पर कसा जाता है, कहीं ना कहीं सही कसा जाता है। देखिए सुनिए आप, बीजेपी की तो हमें कोई वो नहीं है कि बीजेपी कर दी है। हमें मतलब ये देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। भाई जब हिंदू राष्ट्र है तो भारत का मतलब क्या है? हिंदुस्तान का मतलब क्या है? हिंदुस्तान का मतलब क्या है? अरविंद केजरीवाल यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वो दिल्ली के पंडितों के लिए क्या कर रहे हैं? हिंदू धर्म के लिए वो क्या कर रहे हैं बताइए आप?
मतलब जो हिंदुत्व की राजनीति का जो थप्पा भाजपा पर लगता है वो सही लग रहा है। नहीं देखो, भाजपा के ऊपर मैं ये नहीं, बिल्कुल जो काम मोदी जी ने किया है, धारा 370 हटाई, हिंदुओं को जो जगने का दिखा, भाई हमारे लिए कोई सहारा मिला। नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया वो आज तक किसी पार्टी ने 70 साल में नहीं किया। मैं तो ये कहूँगा जो काम कर रहे हैं हिंदुत्व के लिए और जो स्वामी जी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। जय श्री राम। ये बताइए, भूत प्रेत की बात कर रहे थे, प्रेत भी है, देखो मानने को सब कुछ है। जब लास्ट में आदमी मरने को आता है तो डॉक्टर क्या कहता है, भगवान को याद करो। आपने देखा है कभी भूत प्रेत? नहीं, मैंने जो शमशान जाइए रात के 2 बजे, आप देखिए वहाँ कुछ है या नहीं। हाँ। आप निगम बोध घाट जाके देखिए ना, किसी को शक होता है तो रात को 2 बजे के बाद जाकर देख ले कि वहाँ भूत प्रेत है नहीं। और जिसको ना विश्वास होता हो तो चौराहे पर रात को 2:30-3 बजे जाके देखो क्या होता है। चमत्कार पर विश्वास करते हो? बिल्कुल डेफिनेटली, मैं भगवान पर चमत्कार विश्वास बिल्कुल करता हूँ। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बिल्कुल राइट है, वो सही बोल रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि वो तो धोखाधड़ी करते हैं। ऐसा धोखाधड़ी तो हर इंसान करता है, कुछ वो सच्चे हैं, वो सत्य के साथ चल रहे हैं, हिंदू धर्म के साथ चल रहे हैं। और उनका मैं चाहता हूँ आभार विकेट न्यूज़ के चाहता हूँ, उनका आभार, वो ऐसे चलते रहो, तरक्की करते हैं हिंदू धर्म लेकिन के लिए। उन्हीं की तरह सुहानी शाह भी सामने आई थी। वो कहती हैं कि मैं भी उसी तरह से माइंड रीड कर सकती हूँ जैसे धीरेन्द्र शास्त्री करते हैं। देखो, ये गॉड गिफ्ट हर किसी को नहीं मिलता, हाँ, किसी किसी को मिलता है। हाँ। तो मतलब शक्तियाँ हैं या फिर कला है? नहीं देखो, शक्तियाँ हैं हिंदू धर्म में, हिंदुस्तान के संत जो बैठे हो पहाड़ों में, उनकी भी शक्तियाँ तो हैं। सुहानी के पास भी शक्तियाँ? अरे वो मैं नहीं कह सकता। अच्छा, आपसे जानूंगी, भूत प्रेत में विश्वास करते हैं आप? होते तो है ही। होते हैं। हाँ। आप करते हैं? नहीं करते हैं। नहीं करते नहीं हैं। कर, क्यों नहीं करते हैं? क्यों? हाँ। हमें अपने आप तो कह रहे हैं कि पता करते है हैं। ना, जब भूत प्रेत कोई दिखने वाला कोई वो थोड़ी है। भूत प्रेत कोई दिखेगा थोड़ी ना, हाँ। भूत प्रेत दिखेगा थोड़ी ना, शमशान में होता है। क्या अभी आप ही के सामने कह के गए कि जिसे शक है वो शमशान जाके देख लो? तो शमशान में होते हैं भूत प्रेत। होते हैं? हाँ विश्वास करते हो? जी, क्यों नहीं। होते हैं? हाँ, शमशान देखे हैं कभी? ऐसे कभी हो सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री से धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में जानते हो? धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में नहीं नहीं जानता हूँ। जानते हो? बाबा के बारे में नहीं जानते हो? नहीं। अच्छा, जो चमत्कारी बाबा हैं उनके बारे में जानते हो? हाँ, किसी में विश्वास किया है कभी? क्या अभी तो क्या बताऊँ, अभी कुछ कभी मैं नहीं किया है। आप भूत प्रेत में विश्वास करते हो? कभी देखे हो? देखा हूँ। मिले हो? कब देखे? गांव में चलो आपको दिखाता हूँ। सामने क्या क्या कैसे पता चला कि इसमें भूत है? जाता है। कैसे जाता है? अरे जाता है। अगर आपने देखा तो फिर शक्तियाँ आपके पास भी हुई? हमारे हमने तो नहीं देखा। होता है, गांव में होता है। चलो गाँव में होता है? हाँ, होता है। कैसे पता चलता है कि यहाँ पता नहीं चलता है, गांव में पता चलता है। कैसे पता चलता है कि भूत है? और वहाँ पे पूरा जंगल एरिया पूरा पड़ता है, घूमता है। जंगल तो दिल्ली में भी है। यहाँ पे उतना नहीं है, आपको यहाँ चारों तरफ लाइट है। गांव में लाइट नहीं होता है, अंधेरा। लाइट नहीं होगा तो भूत दिखेगा? अंधेरे में आपको नजर आएगा। अंधेरे में ही दिखेगा। अच्छा, आप बताइए, भूत प्रेत में विश्वास करते हैं? बिल्कुल है। कैसे करते हैं? कभी देखा है? मैं आपका नाम जान सकता हूँ? अंजलि। देखिए, आप अभी जो भी हमारे धर्म के ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर जो सवाल उठा रही हैं, उसका एक कारण है। उसका कारण क्या है? सबसे पहले मैं अगर आपसे पूछना चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर, सिर्फ दिल्ली के अंदर कितने मदरसे हैं, आप बताइए, जिसमें कि उनको धर्म की शिक्षा दी जाती है? हज़ारों होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर क्योंकि उसमें उनके धर्म के लिए जानकारी दी जाती है। अगर मैं कहूँ कि दिल्ली में गुरुकुल कितने हैं, तो नहीं है। तो आप सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आपको आपके धर्म का ज्ञान नहीं दिया गया। क्योंकि अगर आप गुरुकुल में जाते या कोई भी जाता, नहीं मैडम, देखिए, सुनिए, मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। जिस प्रकार टीचर बच्चों से जवाब करता है ना, तो बच्चे भी टीचर से पूछ सकते हैं। आप पत्रकार, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, तो मैं भी आपसे कर सकता हूँ ना, है या नहीं? हमारे धर्म में जो हमारा जो गुरुकुल का चैनल था, जो काट दिया गया, उसी वजह से आप मान लो मैं इनसे कहूँ, यार तुम पत्थर क्या दूध पीता है, इनके हाँ यार सही कह रहा है, क्योंकि इनके पास जवाब ही नहीं होगा। इनको धर्म की शिक्षा ही नहीं मिली ना, इसलिए हाँ में हाँ मिलाएंगे। हाँ यार, ये आदमी सही कह रहा है, पत्थर कोई दूध थोड़ी ना पीता है। मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे को भी नहीं मिली। जो हमारी पद्धति काट दी गई ना गुरुकुल की, वो चालू होनी चाहिए। उसका जवाब आपको खुद मिल जाएगा। अब वो किसी से या ये लेके नहीं पूछना पड़ेगा। मैडम, क्यों नहीं होता? सब कुछ होता है। जब बिल्कुल चमत्कार में जब कोई आदमी बिल्कुल लास्ट स्टेज पे होता है, तो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर कहता है जब तो कोई चमत्कार ही से बचा सकता है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, चमत्कार है। डॉक्टर भी के सामने भी कई बार ऐसे केस होते हैं कि आदमी मर जाता है, फिर वो प्राण आ जाते हैं उसके अंदर, है या नहीं? तो डॉक्टर तो साइंस है ना, डॉक्टर भी कहता है कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तो फिर जब डॉक्टर मानते हैं तो आप क्यों नहीं मान रहे? में विश्वास करते हैं? मैडम, क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? धीरेन्द्र शास्त्री जब डॉक्टर पढ़ा लिखा होके कर सकता है, तो आप और मैं क्यों नहीं कर सकते? है या नहीं? हिंदू राष्ट्र बनाने की बात एक बाबा करते हैं, तो कितना सही कर रहे हैं? बिल्कुल होना चाहिए। हमारा हिंदू राष्ट्र एक भी नहीं है, होना चाहिए, एक तो होना चाहिए।
बिल्कुल होना चाहिए, उसमें क्या गलत है? लेकिन तमाम लोग तो उन पर टिप्पणी कर रहे हैं, उनको चैलेंज दे रहे हैं कि जिस तरह की आप चमत्कार अपने आप का दिखा रहे हैं, उसी तरह का माइंड रीड कला तो सुहानी शाह के पास भी है। मैडम देखिए, आप इसको चमत्कार कहो या कुछ भी कहो, ठीक है, अगर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अगर हनुमान चालीसा पढ़ो हिंदू राष्ट्र भी हो जाएगा सबको। कितनों पे आती है बस हनुमान चालीसा पढ़ो। देखो यहाँ वो लगा दिया मजमा, पुजारी आई भगत आई नहीं रहे, बस हनुमान चालीसा पढ़ने से हिंदू राष्ट्र सब हो जाएंगे, से सबके मन में बढ़ जाएगी। तो देखा आप सभी ने कि किस तरह से जनता भूत पिशाच में कितना विश्वास करती है, चमत्कारी बाबाओं में कितना विश्वास करती है और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कितना तत्पर है। ऐसे ही किसी और मुद्दे के साथ जनता के बीच से दोबारा लौटूंगी। देखते रहिए द न्यूज़ 15। कैमरा पर्सन मिथलेश के साथ मैं अंजलि राठौर।